एयर कूलर कैसे काम करता है? नमस्ते दोस्तों। गर्मी का मौसम आ गया है और हर कोई ठंडे रहने के तरीके ढूंढ रहा है। आज हम बात करेंगे एयर कूलर्स के बारे में, जो कि कूलिंग का एक पॉपुलर और अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। एयर कूलर का बेसिक प्रिंसिपल है वाटर इवेपोरेशन के थ्रू एयर को ठंडा करना। ये कैसे होता है, चलिए डिटेल में देखते हैं। एयर कूलर के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर इसको कूलिंग डिवाइस बनते हैं। इन कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है इसके वर्किंग को समझने के लिए। सबसे पहले आता है वाटर टैंक। ये कूलर में वाटर सप्लाई के लिए रेजर्वॉयर का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलिंग पैड्स। ये टिपिकली हनीकॉम्ब या ग्रास से बने होते हैं। कूलिंग पैड्स का फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना और इवेपोरेशन को फैसिलिटेट करना। इनके थ्रू हाई कूलिंग होती है। फिर आता है पंप। पंप का काम है वाटर को टैंक से कूलिंग पैड्स तक ट्रांसपोर्ट करना। ब्लोअर या फैन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये एयर को कूलिंग पैड्स के थ्रू सर्कुलेट करता है और रूम में भेजता है। एयर फिल्टर भी होता है। इसका फंक्शन है एयर से डस्ट और पार्टिकल्स को रिमूव करना। एयर फिल्टर क्लीनर एयर सर्कुलेशन इंश्योर करता है। इसे आपको साफ हवा मिलती है। अब हम देखेंगे कि एयर कूलर एक्चुअली काम कैसे करता है। इसके वर्किंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। जब आप कूलर ऑन करते हैं तो पंप वाटर को कूलिंग पैड्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसे कूलिंग पैड्स वाटर से सैचुरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस कूलिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिर होता है इवेपोरेशन। फैन या ब्लोअर वेट कूलिंग पैड्स के थ्रू एयर फोर्स करता है। जब वार्म एयर कूलिंग पैड्स से पास होती है तो वाटर इवेपोरेट होता है। ये इवेपोरेशन प्रोसेस हाई कूलिंग करता है। इवेपोरेशन सराउंडिंग एयर से हीट अब्जॉर्ब करता है। इससे एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद कूल एयर सर्कुलेट होती है। इवेपोरेशन की वजह से एयर ठंडी हो जाती है। ये कूल ह्यूमिड एयर रूम में ब्लो की जाती है। इसे आपको ठंडी हवा का एहसास होता है। फाइनली वाटर रिसाइकिल होता है। जो वाटर इवेपोरेट नहीं होता वो टैंक में रिटर्न हो जाता है। ये वाटर अब्जॉर्प्शन और इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है। इसे आपको लगातार ठंडी हवा मिलती रहती है। एयर कूलर की एफिशिएंसी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। रूम टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हायर रूम टेम्परेचर पर कूलर ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। ह्यूमिडिटी लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो ह्यूमिडिटी में कूलर ज्यादा इफेक्टिव होता है। एयर फ्लो भी एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। अच्छा एयर फ्लो कूलिंग को इंप्रूव करता है। एयर कूलर ड्राई क्लाइमेट्स में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में इवेपोरेशन ज्यादा होती है। हाई ह्यूमिडिटी में कूलर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन कम होती है। एयर कूलर्स सिंपल और इफेक्टिव कूलिंग डिवाइसेस है। ये वाटर इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग करते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है लोअर पावर कंजम्पशन। एयर कंडीशनर्स के कंपैरिजन में ये बहुत कम बिजली लेते हैं। ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम से ज्यादा इकोनॉमिकल भी है, इसलिए ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये था एयर कूलर कैसे काम करता है का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।